नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैयालाल शर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वैकेंसी वाला पे। आज हम आपके लिए लेके आए एक न्यू वीडियो जिसमें हम चर्चा करेंगे कि जो आपकी हरियाणा की जो सीईटी है, हरियाणा सीईटी एग्ज़ाम है वो 2025 की कब होने वाली है, इसकी एज लिमिट क्या रहने वाली है, कौन कौन फॉर्म को अप्लाई कर सकता है और जो आपकी नोटिफिकेशन है वो कब आउट होने वाली है, क्या बच्चे पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। और हम बात करेंगे कि जो लास्ट नोटिफिकेशन आया था हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा सीईटी को लेकर, वो कब आया था। उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि हरियाणा जो एग्ज़ाम सीईटी है वो कंडक्ट कब होगी, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम शुरुआत से बात करते हैं। सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन कब आने वाला है, इसका नोटिफिकेशन कब आने की संभावना है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो इसका नोटिफिकेशन है वो लगभग इसके एग्ज़ामिनेशन की जो आपकी डेट है वो अभी मार्च बता रहा है, मार्च बताई जा रही है, लेकिन ये पूर्णतया एक गलत है क्योंकि इसके फॉर्म भी भरे जाने हैं और फॉर्म के बाद आपकी जो एक्सेप्टेड जो आपकी डेट है वो भी जारी होनी है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि जो इसका क्राइटेरिया वो क्या रहने वाला होता है हरियाणा सीईटी के बारे में। तो सीईटी की बात करें तो इसका जो क्राइटेरिया एज लिमिट की बात करें 2025 के लिए तो 18 से 42 ईयर रहने वाली है। उसके बाद हम बात करें फॉर्म, तो 12th लेवल और ग्रेजुएशन की दो प्रकार की सीईटी करवाई जाती है हरियाणा की सरकार के द्वारा। उसके बाद करें हम बात करें कि लास्ट जो नोटिफिकेशन है वो 31 दिसंबर 2024 को जारी हुआ था, जिसके अनुसार इसमें बताया गया था कि जो आपकी जो एक्सपेक्टेड डेट है एग्जामिनेशन की वो आपकी मार्च रखी गई है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम बात कर लेते हैं आपकी कि हरियाणा जो सीईटी एग्ज़ाम्स है उनमें कौन कौन सी एग्ज़ाम होती है। जैसे पुलिस की है, आपकी एलडीसी की है, जितनी भी हरियाणा के अंदर जो टीचर्स की है और बाकी जैसे किसी भी सेक्टर से जो वैकेंसियाँ निकलती है वो सीईटी के अंदर निकलती है। सीईटी का फुल फॉर्म होता है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसके द्वारा जो बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं या फिर ये मान लो जो बच्चे बिना मतलब पढ़े ही पेपर को देते हैं, बिना इच्छुक हुए पेपर को देते हैं, तो उनके लिए एक पेपर छंटने का अवसर है जहाँ से सीईटी में एक पात्रता रखी जाती है कि इतने परसेंट बच्चों को ही बुलाना है, उतने बच्चे ही पास किए जाते हैं। जिससे जो बच्चे कमज़ोर होते हैं या फिर सही तरीके से पढ़ाई नहीं करते हैं वो बच्चे बाहर हो जाते हैं और जिससे आगे जो पेपर होता है उसमें भीड़ नहीं देखने को मिलती है। तो ये सरकार के लिए पेपर करवाना फ़ायदेमंद रहता है और अगले पेपर जो लीक होने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं कि होमगार्ड के जो पद है वो भी इसी के अंदर निकलते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं नंबर ऑफ पोस्ट। तो नंबर ऑफ पोस्ट होती है वो सीईटी के पेपर देने के बाद जो आपके फॉर्म निकलते हैं उनके अनुसार डिसाइड होती है कितनी पोस्ट हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं पेमेंट फ़ी की। एग्जामिनेशन फ़ी के लिए 1000 रुपये का आपका फॉर्म अप्लाई होता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं पेमेंट फ़ी की। तो पेमेंट फ़ी है वो आपकी जो है वो 1000 रुपये रहनी है और 1000 रुपये पेमेंट फ़ी के बाद हम बात करते हैं इसकी लास्ट डेट की, लेकिन अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है तो इसके लास्ट डेट का कुछ पता नहीं है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सीईटी 2025 एग्जामिनेशन डेट की। तो हमने अभी बताया आपको मार्च बताई गई एक्सपेक्टेड डेट है, लेकिन आपकी जो अप्रैल है उसमें और आपका जो मई है उसमें आपके पेपर होने की संभावना पूरी पूरी है हमारी। यदि जहाँ से एक्सपेक्टेड डेट है उसको लेकर यही आंसर है कि आपके पेपर अप्रैल से जून तक करवा लिए जाएंगे 2025 में। तो आप पढ़ाई स्टार्ट कर दो क्योंकि इतनी आसान वैकेंसी होती इतनी आसान पेपर होता नहीं है कि आप तुरंत महीने भर पढ़ोगे और पास कर लोगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं नोटिफिकेशन अपडेट की। तो नोटिफिकेशन है वो आपका फेब्रुवरी मंथ में स्टार्टिंग में तो नहीं आया, लेकिन आपको लास्ट तक फेब्रुवरी में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा और मार्च में आपके पूरे मार्च आपके फॉर्म चलेंगे। जो आपके फॉर्म है वो पूरे मार्च चलेंगे। उसके बाद ये चीज़ बताना भी संभव है कि आपके जो एग्ज़ाम है वो अप्रैल में होनी है या नहीं होनी है। तो हम मैं बता दूं जून जुलाई तक आपके एग्ज़ाम होने एकदम श्योर है, क्योंकि जो आपके फॉर्म है वो मार्च चलेंगे। उसके बाद अप्रैल का आप महीना ले लो, मई का महीना ले लो, उसके बाद आपका पेपर कंडक्ट करवा लिया जाएगा। तो मेरे हिसाब से आपको पढ़ना चाहिए। और यदि आपको कोई दिक्कत आए हरियाणा सीईटी को लेकर तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं।
आपका अपना भाई कन्हैयालाल शर्मा। यदि आप हमसे जुड़े रहना चाहते हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे नई नई जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। धन्यवाद आप सभी का।